श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे ऐसे 10 महत्वपूर्ण चीज जिनका आविष्कार गलती से हो गया है। कुछ ने कुछ और जा रहे थे, वो कुछ और गया। कई बार हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आता है। ऐसे हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये गलतियां भी अच्छे काम कर जाती है और एक गलती के कारण रिजल्ट कुछ और ही सामने आता है। ऐसे हम आज आपको 10 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका आविष्कार गलती से हुआ है, हालांकि हमारी लाइफ के लिए बेहद महत्वपूर्ण चीज है। पहला है एक्सरे। मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरे का आविष्कार गलती से हुआ था। आप शायद नहीं जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक सन की भौतिकी विज्ञानी के रूप में विख्यात विल्हम रोएंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। दरअसल वे कैथोडिक रेज ट्यूब बनाना चाह रहे थे। इसी दौरान जब लाइट चमक रही थी, तभी उन्होंने देखा कि अपारदर्शी कवर के बावजूद नीचे रखा हुआ पेपर दिखाई दे रहा है। वे हैरत से देखने लगे और इस प्रकार एक्सरे का आविष्कार हुआ। दूसरा है माइक्रोवेव, जो ओवन होते हैं। माइक्रोवेव का आविष्कार पर्सी स्पेंसर ने गलती से किया था। वे नए वैक्यूम ट्यूब के जरिए रडार से जुड़ी रिसर्च कर रहे थे। इसके लिए कई मशीन बनाई जो कि रिसर्च में मदद करते। इस दौरान उन्होंने देखा कि प्रयोग के दौरान उनके जेब में रखा कैंडी जो बाहर है, कैंडी बार पिघलने लगा है। वे हैरान हो गए और पॉपकॉर्न की उस मशीन के अंदर डाल दिया और पाया कि पॉपकॉर्न फूटने लगा। इस प्रकार माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार हुआ। फिर पेसमेकर, जो हमारे दिल की जो धड़कन जो बढ़ाता है। पेसमेकर का आविष्कार भी गलती से हुआ था। इलेक्ट्रिक इंजीनियर जॉन होप्स रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए बॉडी टेम्परेचर को रिस्टोर करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि अगर दिल ठंड के कारण धड़कना बंद कर दे तो कृत्रिम उत्तेजना पैदा करने से फिर से धड़कना शुरू कर देता है। इस प्रकार पेसमेकर अस्तित्व में आया। फिर है स्लिंकी। स्वीडन नौसेना में इंजीनियर रहे रिचर्ड जोन्स ने 1943 में स्लिंकी का आविष्कार किया था। वे नौसैनिक युद्धपोतों पर बिजली की निगरानी करने का यंत्र बना रहे थे, जो कि स्प्रिंग के सहारे काम करता है। इसी दौरान स्प्रिंग जमीन पर गिर गया और बाउंस करने लगा और इस तरह गलती से स्लिंकी का आविष्कार हुआ। फिर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का आविष्कार 1938 में साइंटिस्ट रॉय प्लंकेट ने किया था। दरअसल राय रेफ्रिजरेंट के विकल्प की तलाश कर रहे थे। इसके लिए उन्हें कुछ सैंपल्स को टाइट बॉक्स में रखा। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि बॉक्स के अंदर रखी गई गैस गायब है और उसकी जगह पे फिसलनदार रेजिन के अवशेष बचे हुए हैं। इस अवशेष में हीट और केमिकल्स के प्रति रोधक क्षमता है। बाद में नॉन स्टिक कुकवेयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और पेंट्स के रूप में इसका यूज होने लगा। फिर है कोका कोला। सिर दर्द के इलाज के लिए दवा बनाने के लिए एक फार्मासिस्ट ने कोका नट कोला नट और कोला की पत्तियों का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसने संयोगवश दोनों को कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिला दिया। बाद में जब उसने टेस्ट किया तो रिजल्ट कोका कोला के रूप में सामने आया। कोका के कारण इसका नाम कोका कोला हो गया। फिर है पेंसिलिन। वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग घाव को भरने वाले एक चमत्कारी दवा का आविष्कार करना चाह रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट की गई चीजों को बाहर फेंक दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने नोटिस किया तो पाया कि वहां के आसपास के बैक्टीरिया समाप्त हो रहे हैं। इस तरह से पेंसिलिन का आविष्कार हुआ। इसके बाद हम आते हैं वियाग्रा पे। फाइजर ने दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए हमारे शरीर में रक्त संचार करने वाली धमनियों को सिकुड़ने में मदद करने के लिए यूके 92480 के नाम से एक दवा बनाई थी। लेकिन यह दवा दर्द से राहत देने में बिल्कुल असफल रही। लेकिन पुरुषों की यौन शक्ति बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हुई और इसे व्याग्रा के नाम से बाजार में उतारा गया। फिर है वेलक्रो, जो कपड़ा होता है। एक ट्रिप के दौरान स्विस इंजीनियर जॉर्ज टे मेस्ट्रल ने अपने पैंट्स के कुछ बीजों को चिपके देखा। कुछ बीज उनके पैंट से चिपके हुए थे, तो उन्होंने पाया कि किसी भी लूप के आकार वाली वस्तु से चिपक जाती है। ऐसे में उन्होंने कृत्रिम लूप्स तैयार किया और परिणाम स्वरूप वेलवेट और क्रोचेट के कॉम्बिनेशन से वल्कारा बना।
फिर है पोटैटो चिप्स। 1953 में, 1853 में जॉर्ज क्रम नाम के शेफ अपने कस्टमर के लिए फ्रेंच फ्राई तैयार कर रहे थे। कस्टमर ने कहा कि फ्रेंच फ्राई थोड़ी पतली और कुरकुरी हो। जॉर्ज ने ऐसा ही किया और इस तरह से हमारा पोटैटो चिप्स मार्केट में आया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।